Good morning, students. Today we are going to study the topic which was left, and that is regarding the lac operon. I will tell you about the lac operon and how it functions. So now let us start about the lac operon. ये जो word दिया हुआ है यहाँ पे lac, it indicates lactose. Lactose act as an inducer. ई कोलाई अगर किसी मीडियम में है, एसरीशिया कोलाई फुल फॉर्म होता है ई कोलाई का, अगर वो किसी मीडियम में है, प्रेजेंट है, और लैक्टोज भी मीडियम में प्रेजेंट है, तो एक तरह से आप देखो यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं जीन के एक्सप्रेशन। ई कोलाई के अंदर जो जीन्स होते हैं वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, वो का क्या काम करेगा इस कंडीशन में, वो एक्सप्रेस होगा किस फॉर्म में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज mRNA के फॉर्म में कन्वर्ट होगा पहले, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम या प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम? वो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोज जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ई कोलाई इसको कंज्यूम करके एटीपी फॉर्म करता है। तो ये जो लैक ओपरॉन है, इसको जो है वो एक जेनेटिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब और जैकी मोनार्ड ने इसको बताया था किस तरह से ऑपरेट करता है। ओके, इसमें आप अभी आगे स्ट्रक्चर में देखोगे सेट ऑफ जीन्स होते हैं, केवल बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन नहीं, इसके अलावा परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों जीन होते हैं और उनका एक कॉमन प्रमोटर होता है। ये कंडीशन बताई गई है, एक कॉमन प्रमोटर होता है इनका। और ये कॉमन प्रमोटर का काम क्या है, जब यहाँ पे इस पे कुछ ऐसी साइट्स होती है विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, जब आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करेगा तो बट नेचुरल है ये आगे बढ़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। अगर जो प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर प्रेजेंट है उसको किसी वजह से आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज ना कर पाया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। एक बात बताइए, ट्रांसक्रिप्शन किस कंडीशन में होना चाहिए? ई कोलाई अगर मीडियम में ई कोलाई के लैक्टोज प्रेजेंट हो तब ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, या ई कोलाई जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट ना हो तब ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए? सोच के बताइए। बट नेचुरल है, ई कोलाई जहाँ प्रेजेंट है अगर उसके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तभी ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब ये इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर लैक्टोज है। इवन एलो लैक्टोज भी इंड्यूसर है। एलो लैक्टोज और लैक्टोज में स्ट्रक्चर में लगभग सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, दोनों ही इंड्यूसर है। इंड्यूसर का क्या मतलब है? जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता हो। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका, ये दोनों डीएनए है, स्ट्रैंड है, ये प्रमोटर साइट, ये ऑपरेटर है इस जगह पे, यहाँ लिखा भी हुआ है इस जगह पे ऑपरेटर। ये येलो कलर का जो बना हुआ है ये ऑपरेटर है, और ये ग्रीन कलर का जो बना हुआ है ये प्रमोटर। इसके बगल में 3 जीन्स है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद। लैक वाई जो है परमीएज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमीएज एंजाइम बनाता है, और ये एसिटाइलेज। अब लैक जेड और लैक वाई का तो फंक्शन होता है ई कोलाई में, लेकिन लैक ए का नहीं होता, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो बनाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम आपको एक बार बताएं, देखिए अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रमोटर रीजन के बगल में एक और जीन होता है जिसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, ये है रिप्रेसर जीन। और रिप्रेसर जीन एक तरह का एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है रिप्रेसर एंजाइम। ये रिप्रेसर एंजाइम या रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाता है। आप देखिए रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि कहाँ बाइंड कर गया? ऑपरेटर रीजन पे। अगर ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गया है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा स्टार्ट साइट को,
और यही वजह है ट्रांसक्रिप्शन होगा भी नहीं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा। ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हो रहा? लैक्टोज भी प्रेजेंट नहीं है, तो अच्छा है ट्रांसक्रिप्शन ना हो। तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो इस तरह से ये ऑपरेट करता है, यानी कि वहाँ एक हमेशा एक जीन एक्टिव होता है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर जीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, वो बाइंड कर जाता है किसके साथ? ऑपरेटर के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज को आगे प्रोसीड नहीं करने देता, स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं आने देता, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एंजाइम या प्रोटीन नहीं बना पाते, और ज़रूरी भी नहीं। अब हम आपको ये बता दें, हमने आपको परमेज एंजाइम का फंक्शन ऑलरेडी ट्रांस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन बताया हुआ है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या फंक्शन है आपको मालूम होगा। ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, इसमें कन्वर्ट करता है। ये फंक्शन ऑलरेडी पता है, लेकिन एक चीज़ और हमें आपको बतानी है, परमेज क्या करता है। परमेज जो है ई कोलाई की जो सेल वॉल, ई कोलाई है मान लीजिए, इसकी जो सेल वॉल है इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि अगर लैक्टोज अंदर प्रेजेंट हो तो बड़े आराम से अंदर आ जाए, ई कोलाई सेल के अंदर एंटर कर पाए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये काम करता है। ट्रांस एसिटाइलेज का अननोन फंक्शन है यहाँ पे। तो ये दोनों एंजाइम के एक्टिव होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इंड्यूसर ही प्रेजेंट नहीं, लैक्टोज प्रेजेंट है ही नहीं, तो ना परमेज की जरूरत है और ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है, और वो बन भी नहीं रहे हैं, अच्छा भी है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। चलिए अब आगे देखें, इसी को तो कहते हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जब जरूरत हो तभी एक्सप्रेशन हो, जब जरूरत ना हो तो एक्सप्रेशन ना हो। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अब यहाँ पे अगर ये ई कोलाई है तो इसके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या है? प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ बोला गया इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब देखिए ये प्रमोटर है, ये आपका वही एंजाइम है, हमने आपको बताया था रिप्रेसर एंजाइम या रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर mRNA बन रहा है, फिर ये प्रोटीन बन रहा है। अब यहाँ क्या होगा, जब मान लीजिए हम एक चीज़ बताना आपको भूल गए, ये ई कोलाई की थोड़ी बहुत परमिएबिलिटी हमेशा लैक्टोज की होती है। जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो या इंड्यूसर ना भी प्रेजेंट हो तब भी होती है। तो इसका मतलब परमिएज एंजाइम नहीं बन रहा है, फिर भी थोड़ा सा लैक्टोज 0.1% अंदर एंटर कर सकता है। ये जो लैक्टोज अंदर एंटर करता है वो क्या करता है, सीधे जो है ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है। और रिप्रेसर प्रोटीन एक्चुअली कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर के साथ। लेकिन ये ऑपरेटर के साथ बाइंड इस कंडीशन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी किसके साथ बाइंड हो गया है? ये बाइंड हो गया है लैक्टोज के साथ। और क्या बना दिया है? इनएक्टिव रिप्रेसर, जो कि ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड करेगा, और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड करेगा तो तीनों जीन्स, जिनको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स, एक साथ एक्सप्रेस होकर mRNA बनाएंगे। अब ये एंजाइम्स क्या होंगे, इससे फिर ट्रांसलेशन होगा, 3 तरह के एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम बनेंगे। ये एंजाइम करेंगे क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया गया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि जरूरी है। परमेज और ज्यादा परमेबिलिटी बढ़ा देगा, ताकि जितना भी लैक्टोज बाहर बचा हुआ बहुत जल्दी से अंदर आ जाए। थोड़ी बहुत तो परमेबिलिटी ऐसे भी होती है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो तो परमेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, 100 टाइम्स, और बहुत जल्दी लैक्टोज अंदर आ जाता है। और फिर ये दोनों एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इसको तोड़ने लगता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर ई कोलाई क्या करेगा? इन्हीं को यूज करेगा एटीपी के फॉर्मेशन में। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरी बात यहाँ दी हुई है। देखिए लैक्टोज जो है टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ। क्यों नहीं एक्ट कर सकते? अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा तो बट नेचुरल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या परमेज में बनने की क्या जरूरत है? ये तो ई कोलाई
अपने आप इसको जो है यूटिलाइज कर लेगा एटीपी के फॉर्मेशन में। तो क्या जरूरत है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज या परमेज एक्टिवेटेड हो। ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो हाईली परमेएबल होते हैं, तो परमेज की भी जरूरत नहीं है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो तोड़ने वाला एंजाइम है जो चीजों में तोड़ रहा है वो ऑलरेडी इसको मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो ये एग्जाम्पल है लैकोप्रोन नेगेटिव रेगुलेशन का। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर एंजाइम बन रहा है। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स होमवर्क। लैकोप्रोन आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है एक प्रमोटर हो, एक कई सारे जीन्स हो, एक ही एमआरएनए बनाए और कई तरह के प्रोटीन्स उसमें बने। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ऑपरॉन वो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देखिएगा। एक इंड्यूसर एब्सेंट हो तब और एक जब इंड्यूसर हो तब डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करिएगा, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।